नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 से 5 अगस्त तक। झारखंड विधानसभा का नवा मानसून सत्र 29 जुलाई 11 बजे से शुरू होगा। यह मानसून सत्र 5 अगस्त तक चलेगा। झारखंड के राज्यपाल के आदेश के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों और सभी विधायकों को भी इसकी जानकारी दी। विधानसभा सचिव ने विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 5 के अधीन सभी विधानसभा सदस्यों को निश्चित तिथि व समय को उपस्थित रहने को कहा गया है। जारी औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार 30 व 31 जुलाई को बैठक नहीं होगी। 1 अगस्त को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं विस्थापन किया जाएगा। झारखंड के विभिन्न इलाकों में 17 जुलाई से 3 दिन तक अच्छी बारिश होगी। इस दौरान राज्य में कई स्थान पर हल्के से मध्य दर्ज की बारिश की संभावना है। निचले स्तर से मानसून टर्फ के उत्तर पूर्व दिशा की ओर आने की संभावना है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र तटीय उड़ीसा क्षेत्र में बना हुआ है, जिस कारण झारखंड की ओर नम हवा के साथ पूर्वइया हवा का बहाव हो रहा है। इधर शुक्रवार को दिन में राज्य के रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, मेदिनीनगर, लातेहार, गढ़वा समेत कई अन्य स्थान पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ वर्षा हुई। झारखंड में 100 यूनिट बिजली और निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए। निजी क्षेत्र में 40,000 रुपये सैलरी तक की नियुक्तियों में स्थानीयों के लिए 75% आरक्षण संबंधी नियमावली पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने के चुनावी वादे पर सरकार ने अमल किया। राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने त्रिस्तरीय कमेटी के गठन का निर्णय भी किया। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सदस्य होंगे। बता दें, इस कमेटी की अनुशंसा पर ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मसौदा तैयार होगा। राज्य कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल 55 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम हेमंत। झारखंड सरकार शनिवार को मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित समारोह में लगभग 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे उनका चयन नियोजनालय में लगाए गए भर्ती कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्रों के लिए हुआ है। बता दें, कुछ युवाओं का चयन उद्योग विभाग के माध्यम से भी निजी क्षेत्रों के लिए किया गया है। निजी क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन के अलावा सांसद संजय सेठ तथा विधायक सीपी सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा के साथ सहयोगियों के 12 करोड़ जब्त। साहिबगंज के बरहड़वा स्थित टेंडर विवाद केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उनके करीबी दाहू यादव व अन्य सहयोगियों के 37 बैंक खातों में पड़े 11.88 करोड़ रुपए को जब्त किया। इन सभी से संबंधित 19 ठिकानों पर गत 8 जुलाई को ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। बता दें, इस छापेमारी में ईडी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज के अलावा 5.34 करोड़ रुपए नकदी मिले थे, जिसे ईडी ने जब्त किया था। पूजा सिंघल को जमानत के लिए करना होगा इंतजार। ईडी की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार की ओर से जेल मुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुमन कुमार की याचिका को खारिज कर दिया। सुमन कुमार की ओर से उसके अधिवक्ता ने सीआरपीसी की धारा 309 के 2 के तहत याचिका दाखिल कर जेल से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था। बता दें, याचिका में कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित में जेल में बंद सुमन कुमार के खिलाफ ईडी ने अभियोजन शिकायत दाखिल कर दी है। कोर्ट द्वारा उस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। सुमन कुमार गिरफ्तारी के बाद से अब तक 60 दिनों से अधिक न्यायिक हिरासत में भी रह चुका है।
हेमंत सोरेन और भाजपा साथ साथ से झारखंड में बदल जाएगी सरकार। भाजपा के एजेंडे में 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे ऊपर है। बता दें, तेलंगाना में हाल ही में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी पार्टी की ओर से इसे स्पष्ट किया जा चुका है। इसी के मद्देनज़र अलग अलग राज्यों में नफा नुकसान का आकलन करते हुए पार्टी के स्तर पर मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि झारखंड में भी भाजपा को किसी भी संभावना से परहेज नहीं है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेताओं के फीडबैक से इन पर भी कदम उठा रहा है। रांची हिंसा की जांच सुस्त। राजधानी रांची के मेन रोड में उपद्रव मामले में जांच सुस्त हो गई है। घटना को घटे 34 दिन बीत गए। वहीं रांची पुलिस एक दिन में एक आरोपित को भी नहीं तलाश कर सकती। अभी तक अलग अलग थाना क्षेत्र में सिर्फ 33 आरोपितों को ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद मेन रोड में उपद्रव और गोलीबारी में विभिन्न थानों में 48 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बता दें, अगर प्रत्येक प्राथमिकी में एक आरोपित को भी गिरफ्तारी होती तो आरोपितों की संख्या बढ़ सकती थी। डेली मार्केट में दर्ज मुख्य कांड की जांच सीआईडी को सौंपे जाने के बाद रांची पुलिस अन्य मामलों की जांच में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। झारखंड सरकार पर नक्सल अभियान के लिए प्रतिनियुक्त सीआरपीएफ का 10,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया। झारखंड में मुट्ठी भर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर राज्य सरकार के अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सीआरपीएफ मुख्यालय ने झारखंड में प्रतिनियुक्त सीआरपीएफ जवानों के खर्च के रूप में राज्य सरकार पर 10,297.8 करोड़ रुपये बकाया की जानकारी दी है। बता दें, झारखंड के मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय के उप समाहर्ता बीत ने बकाया संबंधी जानकारी दी। उन्होंने आग्रह किया है कि बकाया का भुगतान 90 दिनों के भीतर नहीं करने पर ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा। झारखंड में समर अभियान से 31 जुलाई तक कुपोषण की जांच। झारखंड के 5 जिलों में शुक्रवार से 31 जुलाई तक संदिग्ध कुपोषण एवं एनीमिया वाले बच्चों एवं महिलाओं की जांच के लिए विशेष समर अभियान शुरू किया गया है। झारखंड राज्य पोषण मिशन के महानिदेशक राजेश्वरी बी ने इस संबंध में उपायुक्त को पत्र लिखकर पंचायत एवं प्रखंडवार एक्शन प्लान बनाकर अभियान प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शनिवार को निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति सह युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के लिए मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीटिंग एरिया को 3 जोन में बांटा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने एहतियाती तौर पर समारोह स्थल को 4 जोन व 3 सब जोन में बांटा है। इसके लिए जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। बता दें, सभी जोन के लिए एक जोनल दंडाधिकारी और 1 जोनल पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा समारोह स्थल के विभिन्न हिस्सों के लिए कुल 73 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। मिथिलेश ठाकुर ने राज्यपाल को स्वच्छता से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी। राज्यपाल रमेश बैस से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शुक्रवार को शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल को मंत्री ने राज्य में चल रही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया और विभाग का प्रगति प्रतिवेदन भी सौंपा। उन्होंने राज्यपाल को जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण योजनाओं, जारी स्कीम और निकट भविष्य में आने वाली योजनाओं के बारे में भी बताया। इसके अलावा कोरोना काल एवं अन्य कारणों से पेयजल योजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के बारे में भी अवगत कराया। बता दें, राज्यपाल को मंत्री मिथिलेश ने SSJSN कॉलेज गढ़वा के नवनिर्मित मल्टीपर्पल एग्जामिनेशन हॉल का नामांकन संबंधी सभा के सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी यदुवंश सहाय के नाम पर यदुवंश सहाय मल्टीपर्पल एग्जामिनेशन हॉल करने तथा GLA कॉलेज मेदिनीनगर के मल्टीपर्पज एग्जामिनेशन हॉल का नामांकन अमी कुमार घोष करने का अनुरोध किया। वज्रपात से बचाने के लिए स्कूलों में लगाए गए 80% तड़ित चालक गायब। झारखंड में वज्रपात से बचाने के लिए राज्य भर के लगभग 22,000 स्कूलों में तड़ित चालक लगाए गए थे। आज स्थिति यह है कि इनमें से 80% स्कूलों से तड़ित चालक गायब हो चुके हैं। बाकी बचे 20% स्कूलों में अधिकांश में रख रखाव के अभाव में यह खराब हो चुका है।
100 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 401 से सब्सिडी बंद। झारखंड में 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त बिजली मिलेगी। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में करीब 31,52,773 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 100 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ़ हो जाएगा। इनमें 26,93,146 ग्रामीण और 4,59,627 शहरी उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर बिल माफ़ करने से राज्य सरकार पर 75 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। झारखंड में कृषि विकास के लिए आगामी 10 साल अहम, मंत्री। झारखंड में अभी लगभग 33 लाख टन सब्जियों का सालाना उत्पादन है, जिसमें करीब 18 लाख टन मार्केटिंग सरप्लस के रूप में दूसरे राज्यों में भेजी जाती है। अगले 10 सालों में इसे 9 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा और उत्पादन 100 लाख टन से अधिक करने की योजना है। साथ ही साथ सब्जियों के निर्यात नीति भी लाई जाएगी। कृषि निर्यात नीति का काम पूर्ण कर लिया गया है और जल्द ही लागू भी कर दी जाएगी। बता दें, कृषकों को उनके उत्पादों के सही दाम दिलाने पर सही प्लेटफॉर्म दिलाने की दिशा में कृषि विपणन संरचना पर ध्यान दिया जा रहा है। सुदृढ़ीकरण की दिशा में कृषि विपणन विधेयक को दोबारा लागू किया जा रहा है ताकि कृषकों को एक व्यवस्थित स्थान मिले और बिचौलियों से भी छुटकारा मिले। राज्य में 19 विपणन समितियां इनाम से जुड़ी हुई हैं। झारखंड के स्कूलों में फिर जुमा की जबरन छुट्टी। झारखंड में सरकारी आदेश दरकिनार कर आज भी कई स्कूल बंद रहे। एक और सरकारी स्कूलों में उर्दू शब्द जोड़े जाने तथा शुक्रवार को अवकाश दिए जाने की सभी जिलों में जांच हो रही है। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को भी कई जिलों में गैर उर्दू स्कूल बंद रहे। सरकारी आदेशों को दरकिनार कर ऐसा किया गया। बता दें, शुक्रवार को भी बंद कई स्कूल पाए गए। यह स्थिति तब की है जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पूरे राज्य में जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं मंत्री के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप टोप्पो ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सिर्फ उर्दू स्कूल में शुक्रवार को अवकाश देने का निर्देश दिया है। पटना का आतंकी 39 साल रहा झारखंड पुलिस में। प्रतिबंधित आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से जुड़कर पटना के फुलवारी शरीफ में आतंक का पाठशाला चलाने के मामले में पटना एटीएस के हाथों गिरफ्तार झारखंड पुलिस का सेवानिवृत्त दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन सिपाही से दरोगा बना था। बता दें, वह गोड्डा, रांची, धनबाद, हजारीबाग व गिरिडीह जिला बल में अपनी सेवा दे चुका है। झारखंड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जलालुद्दीन वर्ष 1982 में सिपाही के पद पर बहाल हुआ था। इसके बाद उसने गोड्डा, रांची व धनबाद में नौकरी की। झारखंड में 1 दिसंबर 2004 तक नियुक्ति पत्र पर पुरानी पेंशन। राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई बैठक में उन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 तक पूरी हो चुकी थी, लेकिन जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका था। उन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट में इससे संबंधित आदेश के आधार पर यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पूर्व से संचालित केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार के अगले आदेश तक अवधि विस्तार की स्वीकृति भी दी गई है। IIT ISM धनबाद टॉप 100 में। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाने वाली उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में इस बार भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की रैंकिंग सुधरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत वर्ष 2022 की शुक्रवार को जारी रैंकिंग में इस प्रबंधन संस्थान को 15वां स्थान मिला, जबकि पिछले वर्ष यहां 21वें स्थान पर था। झारखंड के लिए अच्छी बात यह भी है कि यहां से पहली बार विधि संस्थानों और रिसर्च में झारखंड के संस्थानों ने टॉप संस्थानों की सूची में नाम दर्ज कराया है। कार्तिक उरांव कॉलेज के छात्रों ने की तालाबंदी। गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज में इंटरमीडिएट में पढ़ाई बंद करने से हजारों छात्र आक्रोशित होकर शुक्रवार को कॉलेज में तालाबंदी कर दी। प्रिंसिपल को भी कार्यालय के अंदर बंद कर दिया। वहीं 3 घंटे तक NH 43 को जाम रखा। सड़क जाम होने से सिमडेगा एवं गुमला का मार्ग अवरुद्ध रहा। कॉलेज का गेट बंद कर छात्र
पालकोट रोड की सड़क को जाम कर बैठ गए। वहीं सीओ और थानेदार के समझाने के बाद भी छात्र नहीं माने। छात्रों ने कॉलेज में इंटर, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स फैकल्टी में पढ़ाई सुचारू रखने, बर्सर और प्रिंसिपल को हटाने की मांग पर अड़े हुए थे। मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं तो जमा करें आवेदन। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 के परीक्षार्थी अगर अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं तो वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। मैट्रिक के परीक्षार्थी को प्रति विषय 450 रुपये व इंटर के परीक्षार्थी को 750 रुपये शुल्क जमा करना होगा। स्टूडेंट कल तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बताते चले कि कोरोना के कारण 2022 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 चरणों में हुई थी। 18 से 20 जुलाई तक होगा फर्स्ट स्टेट ओलंपियाड टेस्ट। झारखंड स्टेट ओलंपियाड में राज्य से 68,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस वर्ष से सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ओलंपियाड शुरू किया गया है। परीक्षा JCERT द्वारा ली जाएगी। परीक्षा को लेकर JCERT द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। परीक्षा 18 से 20 जुलाई तक होगी। परीक्षा केंद्र का निर्धारण जिला स्तर पर किया गया है। सुल्तानगंज का नाम बदलकर अब अजगैबीनाथ होगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार झारखंड के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन हो गया है। इस बीच सुल्तानगंज का नाम बदलकर बाबा अजगैबीनाथ धाम किए जाने की घोषणा की गई। इसके लिए जल्द कवायद शुरू होगी। बता दें, सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले के उद्घाटन के बाद तारकिशोर प्रसाद ने इसकी घोषणा की है। सर्वजन पेंशन योजना पर 15 दिनों तक मिशन मोड में कार्य करे अधिकारी। रांची जिले में सर्वजन पेंशन योजना का योग्य व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए आगामी 15 दिनों तक मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को सर्वजन पेंशन योजना की समीक्षा बैठक के दौरान जिले में ज़्यादा से ज़्यादा योग्य व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए तीव्र गति से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने हाउस होल्ड सर्वे का कार्य पूरा करने का भी निर्देश दिया। नेशनल गेम्स में 15 खेलों में हिस्सा लेगा झारखंड। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद इस वर्ष गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। 36वें नेशनल गेम्स में पहले 23 खेलों को ही शामिल किया गया था, लेकिन तैयारी शुरू होने के बाद इसमें 7 और खेलों को जोड़ दिया गया है, जिससे अब 30 खेलों का आयोजन होना तय है। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से आयोजनकर्ता राज्य को इन खेलों के लिए जगह चिन्हित करने के लिए कहा गया है। झारखंड 30 में से 15 खेलों में हिस्सा लेगा। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें झारखंडी न्यूज़ फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।